पाकिस्तान में कोई आतंकवादी पला बड़ा है तो वो पाकिस्तान पे ही हमला थोड़ी करेगा, उनके लिए थोड़ी एंटीजन है, हमारे लिए एंटीजन है। और हमारी एंटीबॉडी क्या है? हमारी इंडियन आर्मी भी एंटीबॉडी है, एब्सेंट मत समझना प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी है, ठीक है। तो एंटीबॉडी कहां होता है? हमेशा प्लाज्मा में। तो ब्लड ग्रुप कितने तरह के हो गए? 1 2 3 4। अभी मैं RH ब्लड ग्रुपिंग की बात भी नहीं कर रहा हूं। Hello everyone, myself Manish Kaushik. Today we will discuss a topic blood grouping. हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे that will be blood grouping. ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में भी इसका क्वेश्चन है इन द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, 11th में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड 12th क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है और ऑब्वियसली नीट में भी होगा। तो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग में हम पढ़ते क्या क्या है? सबसे पहले समझिए कि ब्लड ग्रुपिंग में दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है। वन इज ABO ब्लड ग्रुपिंग, अनदर वन इज RH ब्लड ग्रुपिंग। वन इज ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड अनदर वन इज RH ब्लड ग्रुपिंग। तो आज हम ABO ब्लड ग्रुपिंग से स्टार्ट करेंगे। तो ब्लड ग्रुपिंग से स्टार्ट करने से पहले हमें दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है एंटीजन और एक वर्ड होता है एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करने से पहले हमें दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। वन इज एंटीजन एंड अनदर वन इज एंटीबॉडी। तो एंटीजन एग्जैक्टली क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी की बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे। एंटीजन इज एनी मॉलिक्यूल, एनी सब्सटेंस which can induce immune response or activate immune response। तो हम इसे लिख देते हैं any molecule or substance which can induce or activate immune response। अब ये मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो मेरी बॉडी में आए और मेरा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाए, मेरी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाए उसे मारने के लिए, तो वो एंटीजन है। ओके, अब दूसरा आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। देखो मैंने ऊपर बोला था कोई भी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी में मैं बोल रहा हूं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन को मारते हैं। तो इसे लिख देते हैं एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रोटीन्स दैट डिस्ट्रॉयज एंटीजन। तो ये दो बेसिक थे, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब इसके बाद से हमारा स्टार्ट होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग। आज हम ABO ब्लड ग्रुपिंग A to Z कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला आता है ABO ब्लड ग्रुपिंग में कंसेप्ट। ABO ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है मल्टीपल एलिलिज्म। 10th क्लास में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन पूरा टॉपिक फिर भी 10th को भी समझ आ जाएगा। 11th 12th में है, ठीक है। तो हम बस इतनी सी बात है, मल्टीपल एलिलिज्म में एक इंसान में, एक इंडिविजुअल में, कोई भी दुनिया में एक इंडिविजुअल है तो एक कैरेक्टर के दो एलील्स होते हैं। हर बच्चा इसे ऐसे समझो कि हाइट है एक कैरेक्टर, तो इसके दो एलील होते हैं इन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के दो एलील्स होते हैं, लाइक टॉल दैट इज कैपिटल T एंड शॉर्ट दैट इज स्मॉल t। बट एक इंडिविजुअल में दो हैं, पूरी पॉपुलेशन में तो दो से ज्यादा हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल में दो हैं, लेकिन कंप्लीट पॉपुलेशन में देखें तो दो से ज्यादा हो सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं किसी एक इंडिविजुअल में कैपिटल T है, किसी एक में कैपिटल T स्मॉल t है, किसी एक में स्मॉल t है, किसी एक में कैपिटल T डैश भी हो सकता है। ये एक नया एलील है हाइट का ही।
मींस ओवरऑल हाइट के 2 एलील नहीं होते, आपको सिखाया जाता है 2 एलील हैं, बिकॉज इंडिविजुअल में 2 होते हैं, पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा हो सकते हैं। इज इट ओके? पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा एलील हो सकते हैं एक ही कैरेक्टर के, लेकिन इंडिविजुअल में 2 ही होंगे। सिंपल सा फंडा। मैं लिख देता हूं इस लाइन को। इन एन इंडिविजुअल देयर आर 2 एलील्स of a character, but in a population there may be more than 2 alleles of a character. बस अगर इतनी सी स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ गई है तो आगे की कहानी इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। इंटरेस्टिंग एंड इजी बोथ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। सबसे पहली बात, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज गवर्न्ड बाय 3 एलील्स। मतलब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में टोटल 3 एलील हो सकते हैं। टोटल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के कितने एलील्स होते हैं? 3। इंडिविजुअल में 2 ही होंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होना। पॉपुलेशन में 3 हो सकते हैं, इंडिविजुअल में 2 ही होंगे। वो 3 कौन कौन से हैं? दैट इज IA, IB एंड स्मॉल आई। सिंपल। तो अगेन आई एम सेइंग, एक पॉपुलेशन में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के 3 एलील्स है, IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, पॉपुलेशन में। लेकिन हम इंडिविजुअल में तो कोई 2 ही होंगे ना, बिकॉज हमारे क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, तो 2 ही एलील हो सकते हैं हमारी बॉडी में, तो हम वो 2 को लिखेंगे। अब इन तीनों से पेयर बनाना है आपको। सिंपल। कैसे कैसे पेयर बना सकते हो? एक आप बना सकते हो IA, IA। एक तो ये हो सकता है किसी इंडिविजुअल में। एक सिंपल हो सकता है IA स्मॉल आई। एक हो सकता है IA के साथ IB। एक हो सकता है IB के साथ IB। एक हो सकता है IB के साथ स्मॉल आई। एक हो सकता है स्मॉल आई के साथ स्मॉल आई। इसके अलावा अब कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर एक स्मॉल आई और कैपिटल आई भी तो हो सकता है, ऐसे लिख दे हम। लेकिन ये और ये तो बराबर ही हैं, तो मैंने 2 बार नहीं लिखा। ठीक है, तो इनके अलावा, इन 6 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आप बना ही नहीं सकते 3 एलील को लेके। 3 एलील्स को लेके आप इन 6 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो ये हो गया है हमारा जीनोटाइप। क्या हो गया ये? जीनोटाइप। अब इसका हम लिख रहे हैं यहां पे फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फिनोटाइप कि वो एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये वाला ब्लड ग्रुप होता है A, ये वाला ब्लड ग्रुप होता है अगेन A, ये वाला ब्लड ग्रुप इज AB, दिस वन इज B, दिस वन इज B एंड दिस वन इज O। तो ब्लड ग्रुप कितने तरह के हो गए? 1, 2, 3, 4। अभी मैं RH ब्लड ग्रुपिंग की बात भी नहीं कर रहा हूं। RH ब्लड ग्रुपिंग की बात मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। मींस जब भी हमारे आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें RH ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे। अभी हम ABO ब्लड ग्रुपिंग का कंसेप्ट समझ रहे हैं। इज इट ओके? ये हमने पढ़ा जीनोटाइप और फिनोटाइप, AB ब्लड ग्रुपिंग से, ABO ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड। ओके, अब हम एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट मिक्स करेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे समझिएगा, ए ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप का एग्जैक्टली मतलब क्या है? ए ब्लड ग्रुप का मतलब है इस पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है। क्या कौन सा प्रेजेंट है? एंटीजन। एंटीजन जो होता है, एंटीजन वो हमेशा आरबीसी के सरफेस पे होता है। कहां होता है? प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। एंटीजन हमेशा कहां पे होता है? आरबीसी के सरफेस पे। और हम एंटीबॉडी लिखते हैं यहां पे। ये ए बी एंटीबॉडी है, एब्सेंट मत समझना प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी है। ठीक है, तो एंटीबॉडी कहां होता है? हमेशा प्लाज्मा में। यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ओके, अब किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए ब्लड ग्रुप है किसी का।
ए ब्लड ग्रुप का मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए। तो उसका आरबीसी कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये है आरबीसी, उसके आरबीसी के सरफेस पे ऐसे करके ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया ए ब्लड ग्रुप। ओके, अब ऐसे ही मैं यहां पे बना रहा हूं बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप का मतलब है इनके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? बी। तो इनका आरबीसी कैसा बनेगा? ये रहा आरबीसी और ये रहा बी एंटीजन। अब ऐसे ही नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारा? ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। ए बी का मतलब है इनकी बॉडी पे इनके आरबीसी में इनके आरबीसी में एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ, यहां पे हम लिख देते हैं एंटीजन। ओके, मतलब इनका आरबीसी कैसे होंगे? ये आरबीसी है, इन पे एंटीजन ए भी है और बी भी है। ओके, नेक्स्ट इज ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कोई भी एंटीजन नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है? नो एंटीजन। तो यहां पे लिख दिया हमने नो एंटीजन प्रेजेंट। ओ ब्लड ग्रुप पे क्या लिख दिया? नो एंटीजन प्रेजेंट। तो इनका जो आरबीसी है उन पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स दिस इज द बेसिक्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अभी हम और एडवांस बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब ना ये एंटीजन की कहानी क्या होती है? ये एंटीजन होता है कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल होता है? कार्बोहाइड्रेट का। वो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, ये आरबीसी है, तो आरबीसी पे ये ब्लैक कलर का ऐसे समझ लो, ऐसे बहुत सारे ब्लैक कलर आरबीसी के सरफेस पे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल ए वाला है, मींस एक कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूल होता है, वो कोई ए एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, कोई बी को करता है। अगर वो ए कार्बोहाइड्रेट वाला है, मींस ए एंटीजन है, मींस ब्लड ग्रुप विल बी ए। अगर वो एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप विल बी बी। अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है देन ब्लड ग्रुप विल बी ओ। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हमने पढ़ा। अब ध्यान से नेक्स्ट बात सुनिएगा मेरी। एंटीबॉडी यहां पे लिख रहा हूं मैं एक छोटी सी बात। ह्यूमन ब्लड में, प्लाज्मा में, मैंने लिखा ना एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो ह्यूमन ब्लड में एंटीबॉडीज दो तरह की होती हैं, एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी। वन इज एंटी ए एंटीबॉडी, मींस वो एंटीबॉडीज जो ए एंटीजन को मारेंगी, वो एंटीबॉडीज जो ए एंटीजन को मारेंगी। और यहां पे एंटी बी एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज जो बी एंटीजन को मारेंगी। ठीक है, अब यहां से आप हल्का सा कंफ्यूज होने लगोगे। अभी तक अगर किसी बच्चे ने ध्यान से बातें सुनी है तो एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर अभी तक तो आप बता रहे थे, शुरू में आपने बताया था कि एंटीजन वो मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी की बॉडी में एंटर करें तो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, और अब आप बोल रहे हो कि एंटीजन हमारे ही आरबीसी सरफेस पे है। भाई जो एंटीजन मेरे आरबीसी सरफेस पे है वो मेरा इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ी एक्टिवेट करेगा। अगर उस एंटीजन को मैं किसी और की बॉडी में डाल दूं, उसका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करेगा। अब पाकिस्तान में कोई आतंकवादी पला बड़ा है तो वो पाकिस्तान पे ही हमला थोड़ी करेगा, उनके लिए थोड़ी एंटीजन है, हमारे लिए एंटीजन है। और हमारी एंटीबॉडी क्या है? हमारी इंडियन आर्मी। ठीक है, ऐसे समझना है आपको। तो एंटीजन वो मॉलिक्यूल है जो जिसकी बॉडी में है उसके लिए कभी एंटीजन नहीं होता, लेकिन किसी और की बॉडी में गया और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दिया, मींस वो एक एंटीजन है। ऐसे आप ये सोच लो कि हम बाहर से ग्लूकोज लेते हैं, वो ग्लूकोज कभी हमारे लिए एंटीजन नहीं होता, हमने तो बाहर से लिया, हमारी बॉडी का नहीं था। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा ब्लड ग्लूकोज C6H12O6 को पहले से ही जानता है, तो वो उसे अपना ही समझेगा ना।
जब हमारा ब्लड ग्लूकोज को जानता है तो उसे अपना ही समझेगा, तो उसके खिलाफ कभी कोई इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होता। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो आज से पहले कभी ब्लड ने देखा नहीं था, अगर वो बॉडी में आ जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। इज इट ओके? तो बेसिक कंसेप्ट ये था। अब कॉमन सेंस की बात है। एंटीबॉडी दो तरह की होती है, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी। एंटी ए एंटीबॉडी वो है जो एंटीजन ए को मार रही है, एंटी बी एंटीबॉडी वो है जो एंटीजन बी को मार रही है। तो अब आपको कॉमन सेंस लगा के ये सोचना है कि भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए है, तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी इन दोनों में से? सोचो, एंटी ए एंटीबॉडी होगी वो तो इसी एंटीजन को मार देगी ना। अगर एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो वो तो इसी एंटीजन को मार देगी, और यही एंटीजन मर गया तो खेल खत्म, खुद के ही सेल को मार दिया तो खेल ही खत्म हो गया। तो भगवान ने क्या किया है, जिसके पास एंटीजन ए है उसे दी है एंटी बी एंटीबॉडी। क्या दी है? एंटी बी एंटीबॉडी। क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडी होती तो वो अपने ही एंटीजन को मार देता दूसरा। अब इसके पास बी एंटीजन है तो एंटी बी तो हो ही नहीं सकती, अपने को ही मार देगा, तो इस पे कौन सी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी। सिंपल। अब ए बी ब्लड ग्रुप, भाई इस पे दोनों एंटीजन है, ए भी है बी भी है, तो इस पे एंटीबॉडी होगी नहीं, क्योंकि एंटी ए होगी तो ए एंटीजन को मारेगी, एंटी बी होगी तो बी एंटीजन को मारेगी। तो इस पे हम क्या लिखेंगे एंटीबॉडी वाले कॉलम में? नो एंटीबॉडीज। ओके। अब यहां पे ओ वाले में देखो, ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं है मींस एंटीबॉडी दोनों हो सकती है, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं ना, तो इम्यूनिटी बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? तो दोनों एंटीबॉडी होंगी, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी एंड एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। इज इट ओके? तो हम एक बेसिक टेबल पे पहुंच गए हैं। वो टेबल क्या है? ब्लड ग्रुप एंटीजन, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, और यहां पे एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी होगी एंटी बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी होंगी एंटी ए एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन होंगे ए एंड बी दोनों, एंटीबॉडी होगी नो एंटीबॉडी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो नो एंटीजन और एंटीबॉडी होंगी बोथ, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी। तो हम इस टेबल पे पहुंच चुके हैं। ये टेबल सबको समझ आ गई है? प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहां तक हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे हैं। अब हमें यह देखना है कौन किसे ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। सबसे पहले ए को तो दे ही सकता है, वही सिंपल सी बात। मेरी बॉडी में ए एंटीजन है, किसी और की बॉडी में, आप में से किसी एक की बॉडी में भी ए एंटीजन है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किसी और का ब्लड ग्रुप ए है, दोनों पे ए एंटीजन है, तो इधर से उधर ब्लड दे भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, RH फैक्टर की बात नहीं की है, वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, दो बंदों का ब्लड ग्रुप ए है, तो एक दूसरे को ब्लड दे देंगे, क्योंकि भाई अगर किसी ने मुझे ए एंटीजन वाले आरबीसी दिए
तो मेरा ब्लड तो उसे अपना ही समझेगा ना, क्योंकि पहले से ही ए एंटीजन वाले आरबीसी हैं, तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होता। तो इसीलिए ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है। कंसेप्ट आ जाता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का। कंसेप्ट किसका आता है? यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का। ध्यान से सुनिएगा। अब सबको ये तो पता है यूनिवर्सल डोनर इज ओ। क्यों? बिकॉज इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। यूनिवर्सल डोनर ओ है बिकॉज ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। अब जिसके पास कोई एंटीजन होगा ही नहीं, एंटीजन क्या बोल रहा था अभी मैं थोड़ी देर पहले? पाकिस्तानी। एंटीजन कौन बोल रहा था मैं? आतंकवादी, नॉट पाकिस्तानी। हम नेशनलिज्म पे नहीं जाते, आतंकवादी। तो जिस पे कोई एंटीजन ही नहीं है वो कहीं भी चले जाए भाई कोई इंसान, कहीं आतंकवादी नहीं थे, या ऐसा समझ लो कोई इंसान थे, उन पे कोई बंदूक वंदूक कुछ नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो वो तो कहीं भी चले जाए ना, उनके खिलाफ कोई एक्शन थोड़ी लेगा। तो इसीलिए ओ किसी को भी ब्लड दे दे, कोई एंटीबॉडी मारेगी नहीं। एंटी बी एंटीबॉडी बी एंटीजन को मारती है नहीं। एंटी ए एंटीबॉडी ए एंटीजन को मारती है ही नहीं इसके पास। इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो बेचारा मारेगा ही क्या? इस पे दोनों एंटीबॉडी हैं लेकिन इस पे तो कोई एंटीजन नहीं है ना, मारेगा कैसे? तो कोई इसके पास कुछ है नहीं ऐसा जो कोई डिस्ट्रॉय कर सके, एंटीजन नहीं है। दैट्स व्हाई ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ए बी। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? ए बी। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। एक ऐसा देश जिसके पास आर्मी ही नहीं है, कोई भी चले जाओ कुछ कर थोड़ी पाएगा। एक ऐसी कंट्री जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, कोई भी चले जाओ जाके रहने लग जाओ, कब्जा कर लो, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, एंटीबॉडी नहीं है। अब इस पे कोई एंटीबॉडी नहीं है ना, तो कोई भी ब्लड ले सकता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है। ए पे क्या है? एंटीजन ए है, लेकिन इस पे एंटीबॉडी तो नहीं है, मारेगा ही नहीं, ले लो। बी के पास एंटीजन बी है, इस पे एंटीबॉडी नहीं है, ले लेगा। ए बी से तो ले ही सकता है, और ओ यूनिवर्सल डोनर है, हर किसी को दे सकता है। तो इन दो पे लगा दिया है हमने स्टार। एंटीबॉडी और यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर पे, इन दो पे लगा दिया हमने स्टार। तो ये था कंसेप्ट यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जेनेटिक्स में भी आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 11th का क्वेश्चन इतने कंसेप्ट से आएगा, और 12th का क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का आएगा। तो वो पूछना चाहेंगे आपसे कि माताजी का ब्लड ग्रुप ये था, पिताजी का ब्लड ग्रुप ये था, तो बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। तो एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है मदर इज क्या लिया जाए? ए ब्लड ग्रुप ले लिया जाए, एंड फादर है बी ब्लड ग्रुप, और इन दोनों के दो बच्चे हुए। मैंने क्या लिया? मदर का ब्लड ग्रुप ए ले लिया, फादर का ब्लड ग्रुप बी ले लिया, और इन दोनों के मदर फादर के इनके दो बच्चे हुए, जिसमें फर्स्ट बेबी का ब्लड ग्रुप था ओ। फर्स्ट बेबी का ब्लड ग्रुप क्या था? ओ। तो क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड बेबी का ब्लड ग्रुप भी ओ आएगा? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर फर्स्ट बेबी का ब्लड ग्रुप ओ था तो सेकंड बेबी का ब्लड ग्रुप ओ ही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मैं सबकी बता दूंगा एक ही क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इतनी कॉमन सेंस, इतना सोचो, इतना अप्लाई करो कंसेप्ट कि भाई एक बेबी का ब्लड ग्रुप ओ आ गया। ओ आता है जब जीनोटाइप होता है स्मॉल आई, हाँ या ना? ओ कब आता है?
जब जीनोटाइप हो स्मॉल आई और स्मॉल आई, यस और नो? अब स्मॉल आई जीनोटाइप लाने के लिए जाहिर सी बात है इस मदर पे भी एक स्मॉल आई होना चाहिए और इस फादर पे भी एक स्मॉल आई होना ही चाहिए, जब भी तो बेबी का स्मॉल आई जीनोटाइप आया। अब इसका ब्लड ग्रुप ए है तो जीनोटाइप क्या लिख दूंगा मैं? आई ए स्मॉल आई, और इसका जीनोटाइप लिख दूंगा आई बी स्मॉल आई। हमें मदर फादर का जीनोटाइप मिल गया। अब इस मदर फादर के जीनोटाइप से ये देखिए आई ए स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई, इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेकंड बेबी का ब्लड ग्रुप क्या क्या आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है? इससे गैमीट्स बनेंगे, एक बनेगा गैमेट आई ए, एक बनेगा गैमेट स्मॉल आई, इससे एक गैमेट बनेगा आई बी और एक बनेगा स्मॉल आई। अब प्रोबेबिलिटीज, एक प्रोबेबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप आ जाए आई ए आई बी, दिस विल गिव ए बी ब्लड ग्रुप। एक प्रोबेबिलिटी है ब्लड ग्रुप आ जाए आई ए स्मॉल आई, दिस विल गिव ए ब्लड ग्रुप। एक प्रोबेबिलिटी है ब्लड ग्रुप आ जाए आई बी स्मॉल आई, दिस विल गिव बी ब्लड ग्रुप। और एक प्रोबेबिलिटी है ब्लड ग्रुप आ जाए स्मॉल आई, दिस विल गिव ओ ब्लड ग्रुप। तो मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटीज है 25% ईच। आंसर क्या आ गया? इक्वल प्रोबेबिलिटीज है 25% ईच कोई सा भी ब्लड ग्रुप आने का। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट से आप लोग अपने घर पे अप्लाई करना। मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, आपका क्या है, आपके भाई बहन का क्या है। अगर सब कुछ मैच हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो समझ लेना एडॉप्टेड हो। मजाक कर रहा हूं, देख लेना, बस कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार चेक करना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। इज इट ओके? तो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा है एबीओ ब्लड ग्रुप, एक सिंपल बहुत अच्छा कंसेप्ट जिसका क्वेश्चन 10th में भी आ जाता है, कई बार 11th में भी आता है, 12th में भी और फिर नीट में भी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।